गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसे अगर आप सीख जाते हैं तो आप कोई से भी नंबर को देखोगे और बता दोगे कि ये संख्या किससे भाग जाएगी और किससे भाग नहीं जाएगी। जैसे मानकर चलो, अगर मैं नंबर बोल दूंगा 578, तो आप इसको देखते ही बता दोगे कि 2 से भाग जा रही है कि नहीं जा रही है, 5 से भाग जा रही है कि नहीं जा रही है। ये आप आसानी से बता सकते हो। इसके लिए आपको सीखना होगा विभाज्यता का नियम, जिसे हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो आज हम सीखने वाले हैं विभाज्यता का नियम। कहता है कि जब किसी संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर शेषफल अगर 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है। एग्जाम्पल जैसे समझते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 24 भागित 6, मतलब हम क्या कर रहे हैं, 24 को 6 से भाग कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, जो शेषफल है वो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो 24 है वो 6 से क्या है, विभाज्य है। इसी तरह यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखते हैं 25। तो 25 को अगर हम 6 से भाग करते हैं तो 6 चौक हो जाता है 24, और अगर हम इसको देख रहे हैं इसमें, तो इसमें शेषफल क्या मिल रहा है हमें, 1। तो हम यह कह सकते हैं कि जो 25 है वो 6 का विभाज्य नहीं है। इसी तरह अगर आप यह रूल्स अगर सीख जाते हैं तो आप देख के ही बता दोगे कि 6 से विभाज्य होगा 24 की नहीं। 2 से विभाजन का नियम देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, यदि इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6 या 8 दिखाई दे रहा है तो हम देखते ही बोल देंगे कि जो पूरी संख्या वो किससे भाग चली जाएगी, 2 से पूरी क्या हो जाएगी, भाग चली जाएगी। जैसे मैं कोई सा भी नंबर लिख देता हूँ, जैसे कि मैं नंबर लिख दिया यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, ये एक नंबर हो गया। जैसे एक और नंबर लिख देता हूँ मैंने 8, 9, 6, 7, 0। जैसे मैं नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे 3, 3, 3, 3, 2, 3। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने 3 संख्याएं लिखी है। अभी हमें आपको क्या देखना है, हमें इकाई का अंक देखना है। जैसे इस इकाई के अंक में क्या दिखाई दे रहा है, 6। तो अगर ये 6 है इकाई का अंक, है ना, तो क्या होगा, ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 से पूरा भाग चला जाएगा। इसी तरह इस दूसरे वाले अंक को देखते हैं, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, इकाई में क्या दिखाई दे रहा है, 0। मतलब इकाई में 0 दिखाई दे रहा है और लास्ट में 0 दिखाई, तो हम कह सकते हैं यह संख्या पूरा क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब मैं इसको 2 से भाग करूंगा तो हमें शेषफल क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। जैसे एक और नंबर दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमें, है ना, तो इसकी इकाई में क्या दिखाई दे रहा है हमें, 3, है ना, तो 3 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, 0, 2, 4, 6 एंड 8, और यहाँ पे हमारा इकाई नंबर क्या दिखाई दे रहा है, 3। तो हम यहाँ कह सकते हैं यह जो संख्या है वो 2 से भाग नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ शेषफल वहां पे मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम आगे चलते हैं हम 3 से विभाज्यता का नियम। तो 3 से विभाज्यता के नियम में क्या कहता है कि दी गई संख्याओं के अंकों का योग 3 से पूरा अगर भाग जा रही है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से पूरा भाग चला जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में देख रहे हैं हम यहाँ पे 326। तो 326 को हमें क्या करना है, ये संख्या है 326 जो है 3 अंकों से मिलकर बना है। कौन से अंक से, 3, 2 और 6। तो तीनों को हम जोड़ते हैं, तो 3 + 2 + 6 बराबर क्या हो जाता है, ये हो जाता है 6, 2, 8, 8 और 3 क्या हो जाएगा, 11। तो यहाँ पे देख रहे हैं 11, तो क्या 3 के पारा में 11 आता है, नहीं आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है 3 से विभाजित नहीं होगा। सेम उसी तरह दूसरा हमारा नंबर दिख रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, 987, है ना, ये भी 3 अंकों से मिलकर बना है। कौन सा अंक से, 9, 8 और 7। तो हम देखेंगे, तीनों को जोड़ देते हैं, तीनों अंकों को, 9 + 8 + 7। तो जोड़ के देखते हैं कितना होता है। देखो 9 और 8 हो जाएगा आपका 17, 17 और 7 हो जाएगा आपका 24। ठीक है फ्रेंड्स, तो 24 है ना, 24 जो है वो 3 के पारा में आता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो 987 है वो 3 से पूरा भाग चला जाएगा। आप सीख पा रहे हैं फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, संख्या को देख रहे हैं और हम इजिली क्या कर पा रहे हैं, हम बता पा रहे हैं कि ये संख्या 3 से भाग जा रही है कि नहीं जा रही। ये सारे जो नियम है हमें कहाँ पे काम आता है, जब हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ जब हम ज्ञात करते हैं, वहां पे हमें नंबर्स को देखकर क्या करना रहता है, देख करके हमें पता लगाना रहता है कि कौन सी संख्या से भाग जा रही है, नहीं जा रही। वहां पे ये बहुत ज्यादा ये रूल्स क्या आता है, हमारा हेल्प करता है ये रूल्स। ओके फ्रेंड्स, तो आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 125 को हम यहीं पे जोड़ लेते हैं। जैसे कि 1 और 2 कितना हो जा रहा है, 3 और 5 हो जा रहा है 8, है ना, और हम क्या देख रहे हैं, 8 जो है वो 3 के पारा में नहीं आता। तो हम ये कह सकते हैं कि 125 लिखा है वो 3 से पूरा भाग नहीं जाएगा। अब जैसे कि एक और नंबर हमने लिखा है यहाँ पे 555। तो 555 को जब हम जोड़ते हैं इनके अंकों को, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 और 5 10, 10 और 5 15। तो हम जानते हैं 15 जो है वो 3 के पारा में आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या जो है वो हमारा 3 से पूरा भाग चला जाएगा। ओके फ्रेंड, तो 4 से विभाजित का नियम हमसे क्या कहते हैं देखते हैं। यदि संख्या का आखिरी 2 अंक 4 से पूरा भाग जाएगा तो पूरी संख्या जो है 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब ये है, जैसे एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है क्या, 224। तो 224 है ना, इसका हमें पूरा नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, इसके आखिरी के 2 अंक। आखिरी के 2 अंक मतलब ये 4 और 2, मतलब क्या मिल रहा है हमें, 24। और हम जान रहे हैं कि 4 जो है 24 को आसानी से क्या कर देगा, भाग कर देगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि 224 जो है पूरा क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। आगे देखते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा है, 5632। तो 5632 का हमें आखिरी का 2 अंक दिख रहा है, जो कि दिखाई दे रहा है 32, है ना। तो हम कह सकते हैं 32 जो है वो 4 के पारा में आता है, आसानी से कट जाएगा, है ना। मतलब अगर 32 कट पा रहे हैं तो पूरा
5632 क्या हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। इसी तरह हम देख रहे हैं यहाँ पे इतनी बड़ी सी संख्या दिख रही है। अब इतनी बड़ी सी संख्या के लिए अगर ये विधि नहीं पता होगा, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा सा भाग करना पड़ेगा, फिर आप बता पाओगे कि भाग जाएगा। हम क्या करेंगे, इस पूरे संख्या का आखिरी का हम 2 अंक देखेंगे। आखिरी का 2 अंक हमें क्या दिखाई दे रहा है, 16 दिखाई दे रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो इतनी बड़ी जो संख्या दिख रही है 4 से पूरा विभाजित होगा। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह और भी बहुत सारे हैं, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा घर पे, है ना। अभी हम बात करेंगे 5 से विभाज्यता का नियम। तो 5 से विभाज्यता का नियम बहुत ही ज्यादा क्या है, इजी है। हमें क्या देखना है, इकाई अंक में 0 या 5। अगर इकाई अंक में 0 या 5 है तो हम यह कहेंगे कि जो संख्या है वो पूरा क्या हो जाएगा, 5 से भाग जाएगा। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं 55, तो आपको दिख ही रहा है ना, 55 हम जानते हैं, है ना। तो इसकी इकाई में क्या दिखाई दे रहा है हमें, 5। तो हम ये बोल सकते हैं कि जिसको करके देख लेते हैं, चलो, है ना, 5 से भाग देख के देखते हैं। तो 5 एकम 5, है ना, और ये 0 हो जाएगा। फिर 5 को नीचे करेंगे, फिर 5 एकम क्या हो जाएगा, 5 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 तो हम क्या कह सकते हैं, 5 से 55 क्या हो जाएगा, आसानी से विभाजित हो जाएगा। तो हमें क्या देखना है, इकाई में देखना है 5 और 0। तो हम यहाँ पे हम इकाई में क्या दिखाई दे रहा है, 5, तो हम कह सकते हैं 25 क्या होगा, 5 से पूरा भाग जाएगा। हम जानते हैं 5 5 से 25 होते हैं। इसी तरह अगर इकाई में अगर आपको दिखाई दे रहा है 0, है ना, यहाँ पे 100 है और इकाई में भी दिखाई दे रहा है 0, तो हम ये कह सकते हैं ये 100 भी क्या होगा, 5 से पूरा भाग चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है 2251, ये 5 से पूरा भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी इकाई में क्या दिखाई दे रहा है हमें 1, है ना। इसी तरह आप कोई सा भी नंबर ले लो, जैसे कुछ भी नंबर हम लिख देते हैं यहाँ पे, कुछ भी मतलब कुछ भी, है ना, और इकाई में अगर 5 या 0 है तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या पूरा 5 से भाग जाएगा। जैसे हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, इकाई में 1, तो हम चुपचाप से कह देंगे कि 5 से पूरा भाग नहीं जाएगा। तो 6 से विभाज्य का नियम क्या कह रहे देखते हैं, यदि संख्या 2 और 3 से पूरा भाग जाएगा तो संख्या 6 से भी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब हमें देखना है कि जो संख्या है वो 2 से भी पूरा भाग जाना चाहिए और 3 से भी पूरा भाग जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हमने 3756, तो क्या यह 6 से पूरा भाग जाएगा, आइए चेक करते हैं। जैसे हम क्या देख रहे हैं, हमें क्या बोला गया है कि ये 2 से भी पूरा भाग जाना चाहिए और 3 से भी, है ना। तो यहाँ पे हमारा रिवीजन भी होगा। देखिए अभी देखो 2 से पहले हम चेक कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे हमें इकाई देखना है, इकाई अंक हमें क्या दिखाई दे रहा है, 6। इसका मतलब ये तो 2 से पूरा भाग जाएगा, कंफर्म है ना। अब हम देखते हैं 3 से, तो 3 का क्या कहता है कि हम संख्या के अंकों को हम आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ देते हैं, जैसे 3 और 7 हो जाता है 10, है ना, 10 और 5 हो जाता है 15, 15 और 6 हो जाता है 21, है ना, 21। मतलब हम क्या देख रहे हैं, इनको जोड़ने पर क्या मिल रहा है, 21। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो संख्या है 3 से भी क्या हो जाएगा, ये पूरा भाग चला जाएगा, है ना। मतलब ये जो है वो 2 से भी पूरा भाग जा रहा है, 3 से भी पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या है वो 6 से क्या हो जाएगी, विभाजित होगी। इस पर क्या आएगा, भाग करने पर 6 से 0 आएगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे इसमें देखते हैं हम, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 2772। इसको देखना है तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि 2 से भाग जाएगी नहीं जाएगी। तो देखो यहाँ पे इकाई में क्या दिखाई दे रहा है, 2, और मैंने क्या बताया, इकाई में अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर होता है तो पूरी संख्या क्या आएगी, 2 से भाग जाएगी। तो 2 से तो भाग जा रही है। अब चेक करते हैं 3 से, तो 3 से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, संख्या के अंकों को हम आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे कि 2 और 7 हो जाएगा 9, 9 और 7 हो जाएगा आपका 16, 16 और 2 हो जाएगा आपका 18। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये 3 से भी भाग जा रही है, 2 से भी भाग जा रही है, मतलब ये 6 से भी क्या होगा, पूरा भाग जाएगा। जैसे एक और नंबर है हमारे पास 2026, देखते हैं। तो इकाई में तो 6 दिख रहा है, 2 से तो पूरा भाग जाएगा, दिक्कत नहीं है। 3 से देखते हैं, तो हम इनके अंकों को आपस में जोड़ देते हैं, तो ये जाएगा 2 और 2 4, 4 और 6 जाता है 10। अब हम जानते हैं कि जो 10 है वो 6 के पारा में नहीं आता, है ना, 3 के पारा में नहीं आता। ओके, तो ये 2 से तो जा रहा है, लेकिन 2 से तो ये जा रहा है, लेकिन ये 3 से नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या है वो 6 से भाग नहीं जाएगा या फिर 6 से विभाजित नहीं होगा। इसी तरह हम देख पा रहे हैं 7089, है ना, 7089 देख के समझ आ रहा है, ये तो 2 से भाग जाएगा नहीं, क्योंकि इसकी इकाई में क्या दिखाई दे रहा है, 9। तो उसके बाद आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, 6 से भागे जाएगा नहीं। अगर ये 3 से भाग कर जा भी रहा होगा तो 2 से तो नहीं जा रहा है ना, क्योंकि इकाई में हमें क्या दिखाई दे रहा है, 9। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो 6 से विभाजित नहीं। 7 से विभाजन का नियम देखते हैं हम, क्या लिखा है, संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करेंगे और उसके बाद जो शेष अंक बचा रहेगा उसके साथ हम उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। एकदम सिंपल तरीका है। जैसे हम इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया हुआ है 203, तो क्या बोला जा रहा है, संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करना है। तो 203 का जो संख्या है वो उसके अंतिम में क्या दिखाई दे रहा है, 3। तो इसको हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमें, 6। अब जो बाकी जो बचा हुआ जो अंक है, जैसे कि यहाँ पे 20 बचेगा, इसको हमें क्या करना है, 6 से क्या करना है, घटा देना है ना, 2 से गुणा करेंगे और शेष अंक को हमें क्या करना है, घटा देना है। तो जब हम 20 में 6 को जब हम घटा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 14। अब हम जानते हैं कि जो 14 है वो 7 के पारा में आता है। तो इस तरह हम क्या कह सकते हैं कि ये जो 203 है ना, वो 7 से क्या होगा, विभाजित होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 371। तो हम क्या करेंगे, आखिरी अंक को क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 2। उसके बाद शेष बच रहा है क्या, 37 में हम क्या कर देंगे, 2 को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 35।
अब हम क्या देख रहे हैं कि 35 जो है वो 7 के टेबल में आता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो पूरा 371 है वो क्या होगा, 7 से विभाजित होगा। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है वो 8 से विभाज्यता का नियम, तो 8 से विभाज्यता का नियम बिल्कुल 4 की तरह है। ठीक है, तो हमने रिवीजन कर लेते थोड़ा सा। 4 में क्या लिखे थे कि अगर किसी संख्या का आखिरी 2 अंक अगर 4 से पूरा भाग चला जाता है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से भाग हो जाएगी। इसी तरह 8 में क्या है कि संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से क्या हो जाती है, विभाजित हो जा रही है, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित होगी। एग्जांपल समझते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया हुआ है 3128, तो हमें 3128 के अंतिम के 3 अंक देखना है। 4 में हमने अंतिम का 2 अंक देखा था, हम यहाँ पे देखेंगे अंतिम का 3, तो अंतिम का 3 अंक हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, 128। तो 128 को हम 8 से काट करके देखते हैं, अगर चला जाएगा तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से भाग हो जाएगी। तो जाएगा 8 एकम 8, यहाँ पर हो जाएगा 8 एकम 8, बचेगा कितना यहाँ पे 4, इसको क्या बना देगा 48। हम जानते हैं 8 से कितना होता है 48, तो पूरा काट गया। इसका मतलब 3128 वो 8 से विभाजित होगा। एक और देखते हैं हमारे पास 4526, तो 4526 का हम आखिरी का 3 अंक देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 526। अब देखते हैं क्या होता है, 8 से इसको डिवाइड कर देखते हैं, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8 और ये हो जाएगा 8 6 का 48 और यहाँ पे इतना बचेगा 4 बच रहे है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, फिर से 8 6 का 48 होता है ना, या 8 पंचे 40 होता है और हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है 46। तो ये जो है 8 से पूरा भाग नहीं जा रहा है, ये 3 अंक है ना, तो ये पूरा जो 4526 है वो 8 से विभाजित नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, 9 से विभाज्यता का नियम देखेंगे अब हम। इसमें क्या लिखा है, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। ये बिल्कुल 3 की तरह है ना। 3 में हमने देखा था कि अगर संख्या का अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रही है तो वो किससे विभाजित होगी, 3 से। 9 का भी सेम है, अगर संख्या का अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जा रही है तो पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 342, तो 342 9 से पूरा भाग जाएगा नहीं जाएगा, हम कैसे पता करेंगे, अंकों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा 7 और 7 2 हो जाएगा 9, तो 9 जो है वो आ रहा है यहाँ पे, इसको जोड़ने पर तो हम बोल सकते हैं कि पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह एक और हम देखते हैं 549, तो 5 और 4 को जोड़ रहे हैं तो 9 हो रहा है, 9 और 9 को जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है 18, और हम जानते हैं 18 9 के पाढ़ा में आता है, मतलब ये पूरा जो 549 है वो 9 से पूरा भाग जाएगा। अब जैसे एक और हम देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हमें बड़ी सी संख्या को देखकर ही बताना है कि 9 से पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन संख्या के अंकों को हम आपस में जोड़ देंगे, जोड़ते चलो, 2 और 3 हो जाएगा 5, 5 और 4 हो जाएगा 9, 9 और 1 हो जाएगा 10, 10 और 8 हो जाएगा 18, 18 और 9 हो जाएगा 27, है ना। और हम क्या जानते हैं, 27 के पाढ़ा में 9 के पाढ़ा में क्या आता है, 27 आता है ना, और इसको जोड़ने पर भी हमें क्या मिल रहा है, 27 मिल रहा है ना, मतलब ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 9 से पूरे भाग चली जाएगी, है ना। इसको देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 9 9 9 9 9 और 9, है ना। तो देखने से तो लग रहा है कि 9 से पूरा क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा ना, लेकिन देखते हैं कि 9 से पूरा भाग, इसमें हम देख रहे हैं 6 बार क्या है 9 है, तो हम क्या जानते हैं 9 से कितना होता है 54, 54 और 1 कितना हो जाएगा 55, है ना, मतलब इसको हम जोड़ रहे हैं इनके अंकों को तो हमें क्या मिल रहा है 55 मिल रहा है। हम क्या जानते हैं 9 के पाढ़ा में 55 आता है क्या, नहीं आता है ना, मतलब ये संख्या क्या होगी, 9 से पूरी विभाजित नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, अब आगे हम बात करते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम बहुत ही ज्यादा इजी, ये नियम आपको पता भी होगा, है ना। जैसे हमें क्या देखना है, इकाई का अंक 0 देखना है, अगर इकाई का अंक क्या है 0 है तो संख्या क्या हो जाएगी, 10 से विभाजित होगी। एग्जांपल समझते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 100, हम जानते हैं 100 जो है वो 10 के पाढ़े में आता है ना, 10 दाम 100, इकाई में क्या है 0 है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है 1100, इकाई में क्या है 0 है, मतलब 10 से पूरा भाग जाएगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है 25,970, है ना, ये भी क्या हो जाएगा 10 से पूरा भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इकाई में क्या दिखाई दे रहा है 0। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है 20,001, तो 20,001 की इकाई में क्या दिखाई दे रहा है 1, मतलब ये 10 से पूरा भाग नहीं जाएगा। वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक में अगर आपको वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।